एक और सर्दी और जुकाम, ऊपर से शरीर का तेज ताप। लगातार 2 दिनों से रीमा का बुखार चढ़ उतर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी छोटी बहन डॉक्टर अबिदा से दवा ले लेगी और इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी। साथ ही साथ वह अपनी छोटी बहन के साथ कुछ अच्छे सुखद क्षणों को साझा भी कर लेगी। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। वैसे भी अबिदा की व्यस्तता के कारण रीमा को उससे मिले तकरीबन 5-6 महीनों से ऊपर हो गया था। उसका क्लिनिक रीमा के घर से कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही था। इसलिए रीमा अकेले ही ऑटो रिक्शा लेकर उसके क्लिनिक पहुंच गई। जब वह उसके क्लिनिक पहुंची तो कंपाउंडर ने उसे बताया कि डॉक्टर के केबिन में पहले से ही एक स्किन पेशेंट मौजूद हैं, इसलिए वह नहीं जा सकती। रीमा ने सोचा कि थोड़ी देर में शायद उस स्किन पेशेंट से फुर्सत पाकर वह उससे स्वयं अपनी केबिन में बुला लेगी या खुद ही उससे मिलने केबिन से बाहर चली आएगी। परंतु जैसा वह सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। रीमा का बदन बुखार से खूब तप रहा था। इसी कारण उसे बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उससे ठीक से बैठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह न जाने क्या सोचकर काफी देर तक बैठी रही। उसने सिर उठाकर दीवार की ओर देखा। घड़ी की सुई 9 बजा रही थी। 1 घंटे से ऊपर हो गए थे। रीमा से अब और बैठा नहीं जा रहा था। इसलिए उसने कंपाउंडर से कहलवा भेजा कि जाओ कह दो दीदी को तेज बुखार है, सर्दी काशी भी है, तो उसकी दवा दे दे। उसने सोचा शायद यह सुनकर ही वह बाहर आ जाए कि दीदी की तबीयत खराब है। थोड़ी देर में कंपाउंडर भीतर से दवा लेकर लौटी और खुराक समझाते हुए रीमा के हाथ में दवा की पुड़िया थमा दी। रीमा को यह बात भीतर तक झकझोर गई कि जिस बहन को वह हमेशा अपने सीने से लगाए रहती थी, आज उसका व्यवहार कितना बदल गया है। 3-4 महीनों से न कोई बात न कोई फोन। यही सोचते सोचते दुखी मन से वह घर लौट आई। उसके मन में तसल्ली थी कि फोन करके अबिदा उसका कुशल क्षेम जरूर पूछेगी। आखिर वह एक डॉक्टर हैं और ऊपर से उसकी बहन। कुछ दिनों में दवाइयों की खुराक से रीमा की तबीयत तो ठीक हो गई, परंतु न अबिदा का फोन आया और न अबिदा ही आई। रीमा के हृदय को गहरी चोट पहुंची। यह बात उसने पहले भी कई बार महसूस की थी कि कई दिनों से अबिदा उससे दूरी बना रही थी। जब जब रीमा ने उसे फोन कर उससे बात करने की कोशिश की, तब तब उसके कंपाउंडर ने ही फोन उठाया और व्यस्तता का बहाना बनाकर फोन काट दिया। उसके मन के किसी कोने में यह बात घर कर गई कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। जब तक यह बीमारी साथ रहती है तब तक अपने भी अपनों को नहीं पहचानते। और अबिदा के इस व्यवहार ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी थी कि पैसों के आगे रिश्ते का कोई मोल नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों।